सो गाइस ये है टीवीएस की अपाचे 180। अगर इसके माइलेज की अगर मैं बात करूं तो ये एवरेज देती है, माइलेज जो देती है 30 से लेके 37-38 तक का दे देती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी बाइक कितना माइलेज देती है। खैर मैं बता दूं ज़्यादातर माइलेज जो देती है 32 से लेके 33-34 या फिर ज़्यादातर 30 का ही देती है, इससे ज़्यादा का नहीं देती। ऐसे में मतलब 180 सीसी की बाइक है तो काफ़ी कम माइलेज रहता है। क्यों रहता है गाइस, डिपेंड करता है काफ़ी सारी चीज़ों पे। आप चाहे तो इसी का माइलेज बढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो इसी का माइलेज घटा सकते हैं इसी सेगमेंट की बाइक में या फिर डिफरेंट सेगमेंट की बाइक में। चाहे 100 सीसी की बाइक हो चाहे 180 सीसी की बाइक हो, सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपको किसी व्हीकल को कैसे चलाते हो, ऐसे में उसका माइलेज घटेगा भी और बढ़ेगा भी। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला कौन कौन सी चीज़ें, और साथ ही आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट करके किस तरह से जो आपका व्हीकल है या कौन सी बाइक आप ओन करते हैं और वो कितने का माइलेज यहाँ पर देती है। ऑलराइट, तो मैंने बताया ज़्यादातर मुझे लगता है 30 का माइलेज देती है, 30 से 32 का, 37 तक भी चला जाता है कभी कभी, वो पता नहीं अलग ही कंडीशन होती है उनमें जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बात करने वाले कौन कौन से फैक्टर है जिन पर डिपेंड करता है कि कोई भी व्हीकल ज़्यादा माइलेज यहाँ पर देगा। ऑलराइट, तो गाइस बेसिक सी चीज़ जो है वो ये है कि इंजन को कितनी जान लगानी पड़ी, बाइक को आप कितना एक्सेलरेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसी पर डिपेंड करती हैं कि आपकी बाइक कितना माइलेज वहाँ पर देने वाली है। ऑलराइट, यानी कि मान लो अगर आपकी बाइक के टायर में प्रेशर कम है, उस सिचुएशन में आपकी बाइक को ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी, यानी आपको रन कराने के लिए, बाइक को चलाने के लिए आपको ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा। उस सिचुएशन में भी आपकी बाइक कम माइलेज यहाँ पर देगी। ऐसे में फ्यूल ज़्यादा लगेगा क्योंकि ज़्यादा एक्सेलरेट आपको करना पड़ेगा। ऑलराइट, पहली तो एक कंडीशन ये हो गई। उसके बाद जो एक कंडीशन जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है कि यार आप बाइक को किस तरह से चला रहे हो, मतलब आप एकदम से ब्रेक मार देते हैं फिर एकदम से एक्सेलरेट करते हैं पहले गियर में डाल के या सेकंड गियर में डाल के, बहुत ज़्यादा रफली चलाते हैं, तो उस केस में भी माइलेज घटता है और उसी केस में सबसे ज़्यादा घटता है। ठीक है, सेकंड चीज़ तो ये होगी। सेकंड क्या, इसको हम फर्स्ट चीज़ मान सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर माइलेज जो कम होता है किसी बाइक का वो इस वजह से होता है कि आप बाइक को कैसे राइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रफली राइड कर रहे हैं, एकदम से एक्सेलरेट कर देना फिर छोड़ देना, फिर बाइक को एकदम से फिर एक्सेलरेट करके उठाना भगाना, तो उस केस में ज़्यादा बाइक जो फ्यूल लेती है बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है। और टॉप स्पीड पे चलाना, बाइक को फुल एक्सेलरेट करके चलाना। तो गाइस आपने कई बार नोटिस किया होगा जब आपको फुल स्पीड पे ले जाते हैं बाइक को, आप एक्सेलरेटर को पूरा खींच देते हैं, उस केस में क्या होता होगा, होता ये होगा कि आपने एक्सेलरेटर फुल खींचा हुआ, फिर आपको लग रहा है कि आपकी बाइक का इंजन ना बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। आपको ऐसा लगता होगा यार बाइक उतनी स्पीड से भाग नहीं रही, इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। और होता क्या है गाइस, जब टॉप स्पीड में भगाते हैं ना, एक बाइक के जो आरपीएम होते हैं उतने आरपीएम तक ही भागने वाली है वो, उससे ज़्यादा भागेगी नहीं, इंजन की पावर ही वेस्ट होती है। इसमें आप चाहें तो जब सपोज करो आपने बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट किया, 100 सीसी की अगर बात करें वो 90 तक जाती है, 90 तक ही जाएगी, उसके बाद उसकी पावर सारी वेस्ट होगी। उससे हो सकता है थोड़ा सा आप एक्सेलरेट कम कर देंगे तब भी वो 90 तक ही भागने वाली, तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है कोई भी बाइक हो। क्लच प्लेट जब ख़राब हो बाइक के, भाई क्लच प्लेट अगर ख़राब रखे ना, और वो क्लच प्लेट ख़राब क्यों होते हैं, जब भी आप ज़्यादातर ख़राब होते हैं एक टाइम के बाद तो ख़राब हो ही जाते हैं, और दूसरा ज़्यादातर लोग बाग जो क्लच दबा के बाइक चलाते हैं ना, उस केस में भी क्लच प्लेट ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसे में इंजन फिर ही घूमता है। तो ऐसे में भी जो बाइक बहुत ज़्यादा कम माइलेज देती है, पता क्या लगा कि क्लच प्लेट ख़राब हो गए, भाई सिंपल सी बात है कि जितने गियर में आप चलाते हैं बाइक को, एक्सेलरेट करने पे जो चलाते होंगे पहले, अब क्या हो रहा है, इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा होगा, बाइक उतना रन नहीं करोगे, उतने आरपीएम पे इसके जो व्हील घूम नहीं रहे होंगे, तो उससे पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है आप रेगुलर बाइक चलाते रहते हैं तो, कि बाइक बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है टॉप गियर में भी और उतनी स्पीड से रन नहीं कर रही, या फिर किसी चढ़ाई पर भी चलाकर देखेंगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर एयर फिल्टर पर भी डिपेंड करता है, हालांकि एयर फिल्टर क्लीन होता रहता है जब भी आप बाइक की सर्विस कराने जाते हैं, एयर फिल्टर पर भी डिपेंड करता है। अगर एयर फिल्टर क्लीन नहीं है तो ऐसे में प्रॉपर एयर नहीं जाएगी, ऐसे में जो बाइक मिस भी करेगी, तो ऐसे में आप एक्सेलरेट ज़्यादा करेंगे तो उससे होगा क्या भाई, उससे ज़्यादा फ्यूल जाएगा बाइक के अंदर और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर माइलेज कम हो जाएगा। तो ये चीज़ होगी। और एक और चीज़ यहाँ पर है जो है बाइक का स्पार्क प्लग। किसी भी बाइक का स्पार्क प्लग अगर रस्टेड है, प्रॉपर स्पार्क नहीं हो रहा है, उस केस में भी भाई फ्यूल ज़्यादा लगता है। आपको शायद नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ, अगर पता है तो कमेंट करके जो बताएगा ये चीज़ करती नहीं करती, कि किसी भी बाइक का पेट्रोल इंजन का, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, यहाँ पर 2 व्हीलर की बात कर रहे हैं, क्या स्पार्क प्लग के रस्टेड होने से भी माइलेज यहाँ पर जो कम ज़्यादा होता है या नहीं होता। ऑलराइट, आप लोग कमेंट करके बताना ये चीज़। जब भी आप बाइक को लॉन्ग डिस्टेंस पे चलाते हैं ना, कॉन्स्टेंट स्पीड पे भी चलाएंगे ना, तब भी आपकी बाइक यहाँ पर जो अच्छा माइलेज देगी। एकदम से कम कर देना बीच में फिर बढ़ा देना, उसमें भी जो बाइक माइलेज
जो कम कर देती है। ऐसे में कॉन्स्टेंट स्पीड पे चलाएं तो ज़्यादा सही है। ऐसे में जो कहा जाता है सिटी में, इसलिए बाइक, जो कोई भी बाइक या कोई भी व्हीकल माइलेज कम क्यों देता है, इसलिए देता है क्योंकि बाइक को या कार को, अपने व्हीकल को जो आपको रोक रोक कर चलाना पड़ता है, ब्रेक मारनी पड़ती है, फिर चलाना पड़ता है। उस केस में जो आपके व्हीकल का जो माइलेज कम हो जाता है। अगर हाईवे खाली है तो उस केस में आप जो 45 से लेकर 50 या 60 तक भी चला सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंट स्पीड चलाएं। 55 से बनाकर 55 से चला रहे हैं तो 55 पर ही चलाते रहें, उसे एकदम से कम या फिर ज़्यादा ना करें। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने देखा था इसका इंजन ऑयल जो बहुत कम हो गया था। उस बीच में जो बाइक का माइलेज बहुत ज़्यादा कम हो गया था, मैं शॉक हो गया यार, बाइक इतना ज़्यादा माइलेज कम क्यों दे रही। उसके बाद जब मैंने चेक किया इंजन ऑयल तो देखा भाई उसमें तो बहुत ज़्यादा इंजन ऑयल का जो लेवल है कम हो चुका है। जो लेवल स्टिक से चेक करते हैं ना, बहुत ज़्यादा कम वहाँ पर हो चुका था। ऑलराइट, तो ऐसे में यार मुझे लगता ज़्यादातर इसका माइलेज जो रहता है ना, जब मैं चलाता हूँ इसको 30 से 32-33 का ही देती है। एक तो टायर का प्रेशर जो है कभी भी लो मत रखना। लो रखने से क्या होगा, देखो क्या होगा, बाइक को ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी, उसमें फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगी। जितना प्रेशर रखना चाहिए उतना रखना, ज़्यादा भी मत रखना, क्योंकि गर्मी के टाइम में टायर वगैरह भी फट जाते हैं। ऑलराइट, तो एक तो ये चीज़ होगी। और दूसरा जो मैंने बताया था बाइक को बहुत ज़्यादा रफली चलाना, उस केस में भी भाई क्या होता है कि बाइक का माइलेज कम हो जाता है। ऑलराइट, एक चीज़ और बताई थी, एयर फिल्टर प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, हालांकि सर्विस पर हो जाता है क्लीन। उसके बाद मैंने बताया था क्लच प्लेट, तो क्लच प्लेट पर भी डिपेंड करता है। और हाँ, इंजन ऑयल वगैरह भी अगर आपकी बाइक में कम है, उस केस में भी भाई साहब जो आपकी बाइक का ना माइलेज जब बहुत कम हो जाएगा। इसलिए बाइक का इंजन ऑयल को टॉप अप करके रखना चाहिए और चेक कर लेना चाहिए टाइम टू टाइम। सो गाइस, ये बहुत कॉमन सी चीज़ें थी, इनसे ही जो किसी बाइक का, जो किसी व्हीकल का माइलेज बढ़ता है और घटता है, ये सारी चीज़ें। हालांकि 4 व्हीलर में और भी चीज़ होती है, उसमें सेंसर वगैरह भी होते हैं जहाँ पर कार्बोरेटर वगैरह में लगे रहते हैं, उसका मुझे इतना नहीं पता। बट हाँ, 2 व्हीलर में ये सीन है। ये कॉमन सी चीज़ें, टायर प्रेशर हो गया आपका, एयर फिल्टर हो गया, और बाइक को रफली चलाना हो गया। इंजन ऑयल अगर कम है और स्पार्क प्लग रस्टेड है तो उसको क्लीन कर लें। ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा और आपकी बाइक का जो माइलेज इंक्रीज करना चाहते हैं। सो गाइस, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कौन सा बाइक ऑन करते हैं, उसका माइलेज कितना देते हैं आपका बाइक, और माइलेज आप इंक्रीज करते हैं कि माइलेज देखते हैं कि आप किसी व्हीकल में पावर को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कि आप बाइक को बहुत ज़्यादा रफली चलाते हैं। आप माइंड नहीं करते बिल्कुल भी आपका व्हीकल जो कितना माइलेज वहाँ पर देता है। ऑलराइट, कुछ ये कॉमन से पॉइंट्स है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, यही चीज़ें मैटर करती हैं किसी व्हीकल के माइलेज में। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है वीडियो को लाइक और शेयर जैसे करते हैं दोस्तों के साथ, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब।